हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती। हाँ दोस्तों, आज जिला बदायूं की बारी है। कोई एग्जाम नहीं है दोस्तों, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। ठीक है, आयु योग्यता चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों हम चलते हैं। देखिए, दो तरीके के फॉर्म को मैं आपको बदायूं से बताऊंगा, दोनों निकले। यहाँ पे देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं से पंजीकृत रजिस्टर्ड, ठीक है, स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में 11/2/2025 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। ये किसके लिए, उसको पहले समझिए। देखिए, समग्र शिक्षा के अंतर्गत जनपद बदायूं में अकादमी रिसोर्स पर्सन के रिक्त 80 पदों पर चयन हेतु आपको लास्ट डेट इसकी कितनी है, इसकी है 11/2/2025। ठीक, समझ में आया। एडवर्टाइजमेंट कब हुआ है, 30/1/2025 ये लगा। इसके एप्लीकेशन फॉर्म को मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक, देख लीजिए, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अकादमिक रिसोर्स पर्सन चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ये है। ठीक है, हाँ, आप सोचते हैं कि आपका सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है कि सर इसकी पीडीएफ कहां से मिलेगी, इसकी पीडीएफ कहां से मिलेगी। तो इसकी पीडीएफ एग्जामिनेशन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाइएगा। आपको पहले मैं पीडीएफ भेज देता हूं, तब जाके मैं वीडियो बनाता हूं। अब यहां पे आ जाइए, ये है देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास कस्तूरबा गांधी वाला। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं। दो तरीके की वैकेंसी बोला कि दो तरीके के बताऊंगा। अगर पत्रांक मांगे दोस्तों तो ये होता है आपका पत्रांक, ध्यान रखिएगा। और आपकी ये वैकेंसी कब जारी की गई है, 6/2/2025 को जारी की गई है। ठीक है, विज्ञप्ति दी गई है। यहां पे देखिए, यहाँ पे 2/6/2024 के अनुपालन में जनपद बदायूं में संचालित उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में निम्नवत पदों पर नियत मानदेय एवं संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 24-25 के लिए शैक्षिक शिक्षणोत्तर कर्मियों के नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। मीन्स वैकेंसी कैसी है, वैकेंसी है संविदा पे, लेकिन बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, इसमें कैसे मतलब इसका लिंग कैसा रहेगा, तो फीमेल रहेगा। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, बस मेल नहीं करेंगे। देखिए, प्रधानाचार्य की 7 पोस्ट है, 3 अनारक्षित की है, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग की है, 1 अनुसूचित जात की है, और 30,000 आपको सैलरी मिलेगी। यहां पे आपको चाहिए क्या, आपकी शैक्षिक अर्हता क्या है उसको समझ लीजिए। प्रशिक्षित एमए हिंदी अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर किसी विश्वविद्यालय या संस्था, ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबंध किसी संस्था की या इसी प्रकार के संस्थाओं की जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। कक्षा 9 से 12 तक के कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। समझ में आया। 4 वर्ष का क्या मांगा है दोस्तों, एक्सपीरियंस। ठीक है, और इसमें एज कितनी होनी चाहिए, 30 से 45, और पीजीटी की जितनी और वैकेंसी है उनमें 25 से 45 मांगता है, ध्यान रखिएगा सबका। अभी सारा प्रोसेस दोस्तों इसी तरीके समझाऊंगा। यहां पे पीजीटी हिंदी देखिए 7 पोस्ट है, सभी में लमसम 7 ही पोस्ट मिलेंगे अब। ठीक है, और सबकी 22,000 पीजीटी की सैलरी होती है। ठीक है, पीजीटी यहां 3 अनारक्षित, 2 ओबीसी, 1 एससी की है पोस्ट। ठीक, अब यहां पे समझिए, जैसे इसमें ईडब्ल्यूएस की भी एक है दोस्तों, मैं बताना भूल गया, यहां भी ईडब्ल्यूएस की एक है। ठीक है, हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अथवा संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी। ठीक है, प्रशिक्षित यहां पर देख लीजिए। ये अगर कम समझ में आए तो इसको थोड़ा डिटेल कर देता हूं। बीए आपका होना चाहिए, बीए होना चाहिए, और एक सब्जेक्ट इसमें संस्कृत होना चाहिए। एक सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, संस्कृत। अगर ऐसा नहीं है तो आपको संस्कृत से बीए एडिशनल होना चाहिए, संस्कृत से बीए एडिशनल होना चाहिए। समझ में आया।
यदि आप संपूर्णानंद मतलब कि वाराणसी वाला से आप किए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप बेझिझक टेंशन नहीं लीजिएगा। यहां पे देखिए पीजीटी अंग्रेजी में साथ ही है, पोस्ट सब में अब डिटेल है, पोस्ट की डिटेल नहीं अब बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए शैक्षिक योग्यता में। नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय के स्नातकोत्तर उपाधि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, यहां पे देखिए पीजीटी गणित 7 पोस्ट इसमें भी है। ठीक है, एमए अथवा एमएससी गणित होना चाहिए अथवा गणित या त्रिवस्तरीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। ठीक, या यहां पे देखिए आप पीजीटी रसायन विज्ञान में क्या चाहिए, इसमें भी 7 पोस्ट। ठीक है, सबके 22,000। रसायन विज्ञान में एमएससी होना चाहिए अथवा रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी होना चाहिए, या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री में होने चाहिए अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक, अब यहां पे समझिए आगे पीजीटी जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी होना चाहिए अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान अथवा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस में अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है दोस्तों। पीजीटी भौतिक विज्ञान में देख लीजिए एमएससी भौतिक विज्ञान अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी हो, आप इसमें एलिजिबल हैं। कंप्यूटर विज्ञान, मैं दोस्तों कंप्यूटर शिक्षक हूं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरे चैनल में कंप्यूटर में पढ़ाता हूं। ठीक है, यहां पे देखिए हमारे यहां पे आपको कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बहुत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, यदि कोई भी शिक्षिका इसमें अपना फॉर्म भर देती है, यदि एमटेक बीटेक इस तरीके के है, तो उसको नौकरी मिलना डन है, कोई उसको रोक नहीं सकता। यहाँ पे देखिए 7 पोस्ट है, 3 जो है इसमें भी अनारक्षित है, 2 ओबीसी है, 1 एससी है, 1 ईडब्ल्यूएस है। देखिए बीई बीटेक कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो अथवा एमएससी कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा बी लेवल से डोएक है, तब भी आप भर सकते हैं। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा किए हैं, मतलब पीजीडीसीए वगैरह, कोई किसी से भी आप जो है स्नातकोत्तर है उसके साथ आपके कहाँ है पीजीडीसीए। ठीक है, ये सब आप किए हैं तब भी आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स कंपार्टमेंट में 1/3, ये इस वाले से भी हो सकते हैं। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ए लेवल डोएक से किए हैं तब भी आप जो है इसमें एलिजिबल हैं। कितना है देख लीजिए, यहाँ पे 22,000 आपको मिलेगा। ठीक है, आप फॉर्म भरिए, आपको नौकरी मिलेगी इसमें। यहाँ पे देखिए लैब असिस्टेंट 21 पोस्ट है। ठीक है, 9 अनारक्षित, 6 ओबीसी, 4 एससी, 2 ईडब्ल्यूएस। हाई स्कूल विज्ञान के साथ लेबोरेटरी तकनीशियन में 6,498 मिलेंगे। कार्यालय अधीक्षक लिपिक वाले में देख लीजिए 7 पोस्ट है, 3 अनारक्षित है, 2 ओबीसी, 1 एससी और 1 ईडब्ल्यूएस। 12,430 रुपए मिलेंगे यदि आप माध्यमिक शिक्षा में इंटरमीडिएट के समकक्ष कोई भी परीक्षा है, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, CCC वगैरह इसमें चाहिए। और यहाँ केयर टेकर के दोस्तों पेमेंट ज्यादा होती है क्योंकि 24 घंटे की ड्यूटी रहेगी। ठीक है, परास्नातक बीएड होना चाहिए, 24,200 मिलेगा। स्टोर कीपर 7 पोस्ट है, 12,430 मिलेगा, इंटरमीडिएट ही केवल मांगता है। ठीक है, कंप्यूटर का ज्ञान, टाइपिंग वगैरह। यहाँ पे देखिए अब ये सब एक तरीके के पोस्ट है। चपरासी, चौकीदार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, 15, 1, 16। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए सबका 7,000, 8,000, 6,000 ऐसे करके पेमेंट मिलेगी आपको। अब आपकी बात यहाँ है कि सर इस फॉर्म को हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो पहले आयु को समझ लीजिए। 1 अप्रैल 2024 से आयु की इसमें गणना की गई है, औरों में 1 अप्रैल 2025 भी किसी फॉर्म में मांगा था।
मैंने प्रीवियस में बताया है। देखिए प्रधानाचार्य की 30 से 45 30 से 45 और सभी की देख लीजिए 25 से 45 मांगा गया है। ठीक है, मैक्सिमम 60 साल तक आप रहेंगे, उसके बाद आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ठीक, अब आपका गुणांक कैसे बनेगा वो समझिए। गुणांक कैसे बनेगा, आप परसेंटेज भरेंगे लेकिन उसका गुणांक कैसे, जैसे मान लीजिए आप हाई स्कूल में 62% पाए हैं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 100 करके निकाल लिया जाएगा। अगर इंटरमीडिएट में 63% पाए हैं तो 63 से मल्टीप्लाई 10 × 100 कर दिया जाएगा। अगर आपको स्नातक है आपके पास तो 64% है मान लीजिए, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड किया जाएगा। परा स्नातक मान लीजिए 65% है तो इंटू 20 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दिया। बीएड है तो जरूर लगाइएगा, उसमें अच्छा आपको उसका परसेंटाइल जुड़ेगा। बीएड है तो उसको मान लीजिए 75% है तो इंटू 30 करेंगे बटे 100 करेंगे। हाँ, अगर किसी की एज में इक्वल बन रहा है, मान लीजिए किसी का नंबर इक्वल बन रहा है और उसका जो एज में ज्यादा होगा उसी को इस पोस्ट के लिए वरीयता दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब समझिए यहाँ पे कि अब आपको लास्ट डेट इसकी कितनी है। ठीक है, तो लास्ट डेट पहले जान लीजिए। यहाँ पे लास्ट डेट 22/2/2025 सायं 5 बजे। आपको एड्रेस क्या डालना, देखिए इस तरीके काम करिएगा। यहां पे एक बड़ा लिफाफा ले लीजिएगा, ठीक है, ये 4 साइज का। यहां पे सबसे ऊपर उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी पद हेतु, ठीक है, डाल दीजिएगा, अपना श्रेणी डाल दीजिएगा। इसके नीचे यहां पे लिखिएगा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं, अधिकारी यहां तक बदायूं नीचे लिखिएगा, बदायूं, फिर पिन कोड डाल दीजिएगा आगे। समझ में आया? यहां का पिन कोड है ये देखिए 243601। समझ में आ रहा है ना पूरा? इधर नाम लिखिएगा, अपना एड्रेस लिखिएगा, ठीक है। ये यहां पे देखिए दिया हुआ कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं, पिन कोड ये इतना दिया है। समझ में आ गया? हाँ, डायरेक्ट पीडीएफ आप चाहते हैं तो badaयूं.nic.in पे मत जाइए, एग्जामिनेशन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, वहां मैं पीडीएफ भेज चुका हूं। ठीक, अब देखिए आप इसके साथ अब 2 इनवेलप लेंगे छोटे छोटे, समझिएगा। इसमें 42 रुपए का टिकट लगेगा। कितना कितने का? 42 रुपए का डाक टिकट लगाइएगा। इधर नाम एड्रेस फिर लिखिएगा, ठीक है, नाम, पिता का नाम, एड्रेस। और यहां पे समझिए इन दोनों को लगा के इसमें इन करके फिर सबसे ऊपर फॉर्म लगाएंगे, फिर जितना भी आपके पास जो जो लगाएंगे डॉक्यूमेंट्स उनका सब मां अपना हस्ताक्षर मतलब स्वप्रमाणित करिएगा, ठीक। और 2 चरित्र प्रमाण पत्र, इसके साथ 2 चरित्र प्रमाण पत्र और दोनों अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से साइन होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसको इसमें पिनअप करके इसके अंदर डाल के फिर लास्ट में क्या करना है दोस्तों? स्पीड पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट करना, साधारण डाक मान्य नहीं है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा कि साधारण डाक से भेज देंगे आपका निरस्त कर दिया जाएगा। एक लाइन में बता दें, ये रहा आपका पूरा डिटेल दोस्तों, और ये रहा आपका अब लास्ट में फॉर्म देख लीजिए। जनपद बदायूं में उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवेदन पत्र, यहां स्वप्रमाणित फोटो लगाना है, ठीक है। ये सब भरने में यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। ये यहां पे देखिए सारा कुछ दिया है, ये समझ में आया? यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस में मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।